नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं पंचशील टीवी। जिस प्रकार से एक दलित बच्चे को सिर्फ पानी के मटकी से पानी पीने पर मार दिया गया, उस जातिवादी टीचर ने इसलिए उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी क्योंकि उसने मटके से पानी पी लिया था। इस वजह से उस बच्चे को मार दिया गया था। इस हत्याकांड को लेकर के पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में जन आंदोलन हो रहा है। इसके खिलाफ उस अपराधी को फांसी दिलवाने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं अम्बा शहर में। यहाँ पे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और उस बच्चे को श्रद्धांजलि दी जा रही है और मांग की जा रही है कि अपराधी को फांसी की सजा सुनाई दे। सर, आज देश को आज़ादी हुए 75 साल हो चुके हैं, आज भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। क्या कहेंगे इस घटना पर राजस्थान में, जिस प्रकार से एक दलित बच्चे को सिर्फ मटकी से पानी पीने पर मार दिया गया? देश में जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सरकार को समझना चाहिए। ये सरकार चुप्पी साधे हुए गहलोत सरकार, इसलिए गहलोत सरकार से हम कहते हैं होश में आए। आज चंद्रशेखर भैया गए, उनको भी कल पहुँचे तो उनको भी अरेस्ट कर लिया है। ये खेल कब तक चलता रहेगा? और क्या दलित बच्चों की कोई जीवन नहीं है? या इंद्र मेघवाल को भावपूर्व श्रद्धांजलि देंगे सभी क्षेत्रवासियों से, यही हमारा कहना है। और यहाँ की जनता से कि अभी देखो भाई ये क्या होने वाला है और आगे क्या होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? सरकार पूरी जातिवादी व्यवस्था पर घिर चुकी है, इसलिए ऐसी सरकार को उखाड़ना फेंकना पड़ेगा। इसीलिए हम बस। आपकी मांगें क्या हैं? हमारी मांगे जितेंद्र मेघवाल के हत्यारे को फांसी दो और जातिवाद बिल्कुल ख़त्म करो। मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गलत साबित करने पे तुली हुई है। वो कह रही है कि बच्चे को मटकी से पानी पीने पर नहीं मारा गया, उसको सिर्फ इसलिए मारा गया कि दो बच्चों में लड़ाई हुई थी। मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है। ये पूरा झूठ है। आज का इतने दिनों से जितने भी क्रांतिकारी जा रहे हैं उनमें लाठियाँ पड़ रही हैं, इतने डंडे खा रहे हैं, तो ये मिनिस्ट्री मीडिया कहाँ पर थी? इनके ऊपर लाठियाँ क्यों दी जा रही हैं? भाई गलत है तभी तो इनको घेरा जा रहा है। आज वो लोग उल्टा कर रहे हैं। इसलिए आप खुद ही देखिए कि भाई कितना बुरा। मतलब कैसे भी मारा होगा, मतलब बच्चे को मारा तो है, लेकिन उसको मारा जाएगा। दलित है तो मारा थोड़ा ही जाएगा। और मतलब उसको अगर मिनिस्ट्री मीडिया कहाँ पर थी? इनके ऊपर लाठियाँ क्यों दी जा रही हैं? भाई गलत है तभी तो इनको घेरा जा रहा है। आज वो लोग उल्टा कर रहे हैं। इसलिए आप खुद ही देखिए कि भाई कितना बुरा। मतलब कैसे भी मारा होगा, मतलब बच्चे को मारा तो है, लेकिन उसको मारा जाएगा। दलित है तो मारा थोड़ा ही जाएगा। और मतलब उसको अगर पीटा था तो मतलब इलाज के लिए उसको सरकारी इलाज मतलब मिला नहीं। और अगर उसके पिताजी मतलब पुलिस थाने में गए तो उसमें मतलब रिपोर्ट नहीं ली। अगर रिपोर्ट ले लेते तो उनको सरकारी इलाज मिल जाता, बच्चे की जान बच जाती। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यहाँ मतलब राजस्थान में ज़्यादा जातिवाद चल रहा है और इसको ख़त्म करना है। और हमें मतलब ऐसे ही अगर हमें मतलब वो नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक ऐसे ही हम चलते रहे। मीडिया कह रही है कि जातिवाद के कारण ये हत्या नहीं हुई है। मतलब कैसे हुई है उसको मतलब हमें बताया जाए, मतलब पूरी जनता को बताया जाए। गहलोत सरकार कहाँ गई? मतलब छिपे कहाँ पे हैं? मतलब बोलो तो कैसे मतलब बच्चे को क्या हुआ है, मतलब उसे मतलब हमें छिप कहाँ गए ये बताओ। और हमारे बड़े भाई आज़ाद जी हैं, उनको अरेस्ट क्यों किया गया है ये भी बताओ और उन्हें छोड़ा जाए। और हम तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही चलते रहें। सर, आज आप आंदोलन कर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सर, ऐसे ही कई ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। आप कब तक ऐसे कैंडल मार्च निकालते रहेंगे और कब तक ये ऐसे दलितों पर अत्याचार कब तक होते रहेंगे? क्या ये कभी बंद होंगे या नहीं होंगे? जब तक हमारा समाज एकत्रित नहीं होगा, जब तक हमारा समाज दूसरे के दुख दर्द को नहीं समझेगा, जब तक ऐसे ही एक दूसरे पर अन्य अत्याचार होते रहेंगे। लेकिन अब हमारा समाज थोड़ा जाग रहा है और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हम चेताना चाहते हैं सरकार को भी कि गहलोत सरकार होश में आए। और हमारे जो छोटे भाई इंद्र मेघवाल जी हैं, जो उनकी हत्या हुई है, वो जो मीडिया दिखा रहा है वो बिल्कुल झूठ दिखा रहा है, क्योंकि मनोवादी मीडिया है जो उस शिक्षक को बचाने में लगा हुआ है। पूरी सरकार उस शिक्षक को बचाने में लगी हुई है। और राजस्थान में
इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है सड़कों पे, इतनी जनता बन नहीं रही है, वो नहीं दिख रही है उनको, मनवादी मीडिया को वो नहीं दिख रही है, लेकिन उनको ये दिख रहा है कि दो बच्चे लड़ गए तो उन्होंने थोड़ा मार दिया। थोड़े मारने से बच्चा मर नहीं जाता है। उस मास्टर ने, हमने उसका वीडियो देखा है, इतनी बेरहमी से मार रहा है वो, जैसे कि किसी जानवर को कोई इंसान मारता है। इंसान को इंसान तो इस तरीके से मार नहीं सकता भाई साहब। पूरी सरकार उस शिक्षक को बचाने में लगी हुई है और राजस्थान में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है सड़कों पे, इतनी जनता बन नहीं रही है, वो नहीं दिख रही है उनको, मनवादी मीडिया को वो नहीं दिख रही है, लेकिन उनको ये दिख रहा है कि दो बच्चे लड़ गए तो उन्होंने थोड़ा मार दिया। थोड़े मारने से बच्चा मर नहीं जाता है। उस मास्टर ने, हमने उसका वीडियो देखा है, इतनी बेरहमी से मार रहा है वो, जैसे कि किसी जानवर को कोई इंसान मारता है। इंसान को इंसान तो इस तरीके से मार नहीं सकता भाई साहब, वो तो कोई जानवर ही है जिसने इस बच्चे को इस तरीके से पीटा है। शिक्षक होकर के एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। शिक्षक था, बच्चों को पढ़ाता था, स्कूल में वो जातिवाद को और बढ़ा रहा था, तो इस प्रकार से उन्होंने उस बच्चे की हत्या कर दी गई। आज भी देश में आज़ादी का 75 साल हो चुके, आज भी देश में जातीय भेदभाव छुआछूत है। आपकी क्या मांग है सर? इस प्रकार से आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, अपराधी को क्या सजा दिलवाना चाहते हैं? पहली तो मांग है इंद्र कुमार, जो हमारा छोटा भाई है इंद्र कुमार मेघवाल को फांसी, उनके हत्यारों को फांसी की सजा। दूसरी मांग, उनके घर वालों को सुरक्षा मिलना चाहिए और आर्थिक स्थिति मिलना चाहिए कम से कम 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी, इतनी चीज़ कम से कम होना चाहिए। 7 मांगे। और उनके साथ राजस्थान में तो बहुत ही अत्याचार होते हैं, किसी को पगड़ी बांधने पर उसकी हत्या हो जाती है, किसी को मुँह से रखने पर हत्या हो जाती है, मटके से पानी पी लो तो हत्या हो जाती है। वहाँ पर दलित घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता है। इतना जातिवाद है। पहले जातिवाद पर एक्शन ले सरकार, ऐसे जातिवाद होता रहेगा। 75 साल हो गए, मोदी सरकार कह रही है कि अमृत महोत्सव बनाओ। ये तो बहुत गलत बात है कि हम तो दलित समाज, ओबीसी समाज, एसटी ओबीसी समाज अभी तक आज़ादी नहीं हुआ है, उनके साथ तो अभी भी भेदभाव हो रहा है। हम गोरे लोगों से तो आज़ाद हो गए, पर यहाँ के पाखंडवाद से आज़ाद नहीं हुए हैं अभी तक। हम अभी भी हमारे समाज के साथ शोषित हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, रेप होते हैं, और हमारे पास कोई भी न्याय के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। पैसे सब लोग आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, सब लोग आ जाते हैं, बीजेपी आ जाती है, कांग्रेस आ जाती है, अन्य पार्टी गल आ जाती है। जब अत्याचार होता है, जब समाज पर अत्याचार होता है, दलितों पर अत्याचार होता है, उसे घोड़ी चढ़ने पर उसकी हत्या हो जाती है, मुँह से रखने पर उसकी हत्या हो जाती है, मटके से पानी पी ले तो हत्या हो जाती है, कोई पार्टी सामने नहीं आती है। ये तो बिल्कुल गलत है। चंद्रशेखर आजाद जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन राजस्थान सरकार ने उनको रोक लिया था। चंद्रशेखर भाई का उन्हें खौफ है, उन्हें रोक लिया इसलिए क्योंकि वहाँ की व्यवस्था और बिगड़ जाएगी। और एक बार नहीं, कल उन्हें 4 बजे गिरफ्तार किया, 10 घंटे बाद फिर छोड़ दिया, उन्हें दिल्ली आके छोड़ दिया। फिर चंद्रशेखर भाई आज फिर गए, 10 बजे गए, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और चंद्रशेखर भाई ने बोल दिया अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा, मुझे कितना भी रोकें, मेरी वहाँ से। तो आप देख सकते हैं पूरे देश में जो कि राजस्थान में इस घटना घटित हो जाती है, पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश है, इसके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। लोग वाग मांग कर रहे हैं कि उस हत्यारों को फांसी दी जाए। आज भी देश में संविधान में समानता को अधिकार मिल गया, संविधान में पूरी तरह से जाति भेदभाव को खत्म करने को कहा गया है, लेकिन आज भी देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो फिलहाल आपकी क्या राय है इस विषय में, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए।